तो ये हो गए मेरे अपर्णा के लड्डू। बस फ्लैक्स सीड को, इन सब चीज़ों को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया, हल्का सा हो गया लड्डू। इसको भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अपर्णा खाती जा रही है। कभी कभी कुछ चीजें जो होती हैं बच्चों के डिमांड पे भी बनानी पड़ती हैं, और ये भी जरूरी होता है कि हम उनका ध्यान रखते हुए उस चीजों को इस तरीके से बनाएं जो उनको फायदा पहुंचाएं और उन्हें हेल्दी रखें। तो आज की रेसिपी मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ। ये है इस सीजन का मैजिकल लड्डू, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से बनता भी है, और सच में इसके इतने फायदे हैं कि मैं उंगलियों पे तो गिना भी नहीं सकती। तो ये जो मैंने ले रखा है ये है सीड्स। इसमें कई तरह की सीड्स है, इसमें सनफ्लावर है, फ्लैक्स सीड है, साथ में इसमें पंपकिन सीड है। इन तीनों को मैंने इनका कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, और इनको मुझे क्या करना है, रोस्ट करना है। तो मैंने पैन में इसको हल्का सा बिना ऑयल डाले, बिना घी डाले इसको ऐसे रोस्ट कर रही हूँ। रोस्ट करना इसलिए जरूरी होता है कि जब हम कोई चीज रोस्ट करते हैं तो इसमें से जो भी ऑयल होता है वो क्या होता है, रिलीज होता है, जो कि खाने को टेस्ट और हेल्दी देता ही देता है, साथ में टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और साथ में मैं अपनी चाय भी पी रही हूँ। अपर्णा को जाना है, और कुंभ की जो इस बार मैं गई थी, सच में इतना आनंद आया है, और मैं सच में थक भी बहुत ज्यादा गई हूँ, पर अपर्णा को जाना था इसलिए मुझे ये करना भी जरूरी था। तो देखिए, चाय पीते पीते मैंने अपने जो है सीड्स उसको अच्छे से भून लिया है, और साथ में मैंने जो इंग्रेडिएंट सामने रखे हुए हैं इन्हीं को मैं इस्तेमाल करूंगी। जिसमें मैंने मल्टीग्रेन आटा ले रखा है, साथ में मैंने थोड़ा सा काजू बादाम, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके घर में हो उस तरह से भी आप डाल करके बना सकते हैं, पर मैं जो बना रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से सारी चीजों को मैंने लिया हुआ है। बनाने के लिए जो भी चीजें मैंने ली हैं वो सारी हेल्दी हैं, आपकी स्किन को, हेयर को, आंखों को, साथ में आपको गर्मी भी प्रदान करने वाली है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि ड्राई फ्रूट्स में है ही हैं, जो कि मैंने इसमें आपको दिखाई दिया है। कट करके उसको डालना है, जितना छोटे पीसेस रहेंगे उतना अच्छा। चंक्स आने चाहिए, बहुत ज्यादा इसको पेस्ट नहीं बनाना है। साथ में मैं ये गोंद ले रही हूँ। गोंद भी मार्केट में हर तरह का अवेलेबल है, आपको कौन सा गोंद मिल जाए आप ले करके बना सकते हैं, क्योंकि गोंद जो होता है हर चीज के लिए फायदेमंद है। ज्वाइंट्स पेन के लिए तो काफी हद तक अच्छा होता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे अगर अच्छे गोंद की, बेस्ट गोंद की बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ जो बबूल का पेड़ होता है उससे मिलने वाला गोंद जो होता है काफी हेल्दी होता है, काफी अच्छा होता है, और वो जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद होता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जब भी आप मार्केट में ले रहे हो, क्योंकि आजकल तो बहुत तरीके से, बहुत टेक्निक से जो गोंद जो है लेबनान से मंगाया जा रहा है, कहीं मतलब बाहर से मंगाया जाता है गोंद, तो बाहर का तो नहीं आइडिया है, पर जो हमारे राजस्थान में जो गोंद होता है वो काफी हेल्दी होता है, वो निकलता है, लोग बनाते हैं और उसे मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से जो गोंद बबूल का होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, और ये जो होता है हमारे ज्वाइंट पेन के लिए बहुत अच्छा होता है, घुटनों के लिए, मतलब बॉडी में जहां भी हमारे पास मतलब हमारे ज्वाइंट्स हैं, वो जो होता है अधिकतर देखिए कि एक उम्र के बाद पेन शुरू हो जाता है, तो गोंद जो होता है सबसे बेस्ट होता है। तो गोंद को इस तरह से फ्राई करके भी रख करके दूध में डाल करके पिया जा सकता है। गोंद के लड्डू बनते हैं, गोंद से बहुत सारी चीजें हैं जो बनती हैं। और गोंद का फायदा लगभग उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे फिजिकली अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं या किसी फिजिकली वर्क में ज्यादा काम कर रहे हैं, तो इस वजह से ये गोंद जो है उनके लिए काफी लाभप्रद है। तो मैं तो इसीलिए अपर्णा को ये बना के दे रही हूँ, क्योंकि उसे पसंद भी है, और ये क्या है काफी लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इसमें मैं जो है आटे का भी इस्तेमाल कर रही हूँ इस लड्डू में। तो एक तरह से एक प्रॉपर इसकी मील जो है मैं तैयार कर रही हूँ, जिससे कि उसे कभी कभी लेट हो जाती तो अपना एक लड्डू उठाया, आधा ग्लास दूध पिया, और एक तरीके की इसकी जो है छोटी मील जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो मतलब निश्चित। और अब मैं एक पैन में फिर से मैंने घी लिया है थोड़ा सा, और इसमें मैंने कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं। आप भी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी चीज ले सकते हैं। मैंने बादाम लिया है, काजू है, अखरोट है। अखरोट बहुत ही मस्त होता है, बच्चों के माइंड के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो अखरोट जरूरी है कि देना। अगर आप भिगो के दे रहे हैं बच्चों को खाने के लिए तो वो तो और भी अच्छा है। तो इस तरह से मैं इसको भून ले रही हूँ, हल्का से इसका मॉइस्चर है खत्म कर रही हूँ, ज्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि इसका अपना अपना टेस्ट होता है, वो अपने आप ही इसमें आ जाएगा। तो हल्का सा भूनना इसलिए जरूरी है जिससे कि हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं लंबे समय तक के लिए, और जो है इसमें थोड़ा टेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो हल्का ही हल्का भूनना है सारी चीजों को, इसका ध्यान रखना है, और कोशिश करें सारी चीजों को छोटे छोटे आकार में ही काटें, बहुत बड़ा मत काटें, क्योंकि लड्डू बांधने में थोड़ी दिक्कत होती है। दूसरी तरफ मैंने जितने भी अपने सीड्स को हल्का सा चर्न कर लिया पल्स मोड में, और इस तरह से सारी चीजों को एक साथ मिक्स कर लिया है। अब बाकी की चीजें हैं, जैसे इसमें मैंने बाकी की सीड्स हैं उनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ में इसी पैन में मैं थोड़ा सा आटा है जो मल्टीग्रेन है उसका भी इस्तेमाल कर रही हूँ, और थोड़ा सा ग्रेटेड नारियल है उसका भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इन सब चीजों को भूनने का मतलब सिर्फ यही है कि सारी चीजें अगर भून जाती हैं तो अच्छे से हम इनको स्टोर करके लंबे समय तक के लिए रख लेते हैं। तो
और ये जो है मिक्स फ्लोर है, इसको अच्छे से भूनना है, क्योंकि ये कच्चा रहेगा तो खाने में टेस्ट नहीं अच्छा आएगा और साथ में कच्चा कच्चा लगेगा तो बच्चों को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको अच्छी तरीके से भूनना है। भूनते भूनते इसका कलर जब बिल्कुल डार्क हो जाए, डार्क ब्राउन हो जाए, तब इसको निकालना है। इस तरीके से देखिए कलर चेंज हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको अलग पैन में निकाल देंगे और कोशिश यही करें कि जब गर्म रहे तभी हम लड्डू बांधें। अभी क्या करना है, इसके अंदर सारी चीजें, जो भी हमने चीजें इसमें कट की हैं, जो भी चीजें, जो भी सीड्स है, सारी चीजों को इसके अंदर मिक्स करना है। और अगर आप आटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ गोंद के भी लड्डू इस तरीके से बना सकते हैं, जो कि वीडियो मैंने डाली है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गोंद के लड्डू हम घर में तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमने जो गोंद भुना था उनमें घी ऑलरेडी था, तो काफी मात्रा में इसमें घी पहले से रहता है। थोड़ा सा घी हम और इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हम लड्डू बांधेंगे। तो इन सारी चीजों को करते वक्त इन सब चीज का ध्यान रखना है कि सारी चीजों को गर्म ही मिक्स करना है। आप शुगर की बजाय आप खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको जो चीजें अच्छी लगे इसमें डाल करके मिक्स कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे तभी अच्छे से बाइंड होगा, क्योंकि हम इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं मिक्स कर रहे हैं जिससे कि बहुत ज्यादा हम घी का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। घी हमने जो गोंद में डाला था वो डालें और 2 चम्मच और घी लास्ट में डालेंगे, बस इससे ज्यादा हम घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको हम जो गुड़ होता है उसका शीरा बना करके इसको बाइंड करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से बाइंड अप हो जाता है और देखने में भी काफी अच्छा लगता है। बस एक बार सारी चीजों को हाथ से अच्छे से मल मल के मिक्स कर लीजिए। इससे कि क्या होता है कि सारी चीजें एक रेशियो में आ जाती हैं और फिर खाने में हर चीज का अपना अपना टेस्ट मुंह में आता रहता है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने गुड़ की चाशनी हल्की सी बना ली है। गुड़ मेरे पास रखा था, अभी मैंने तिलकुट बनाया था तो उस समय गुड़ मैंने मंगा लिया था। और गुड़ से चीजें बहुत ही अच्छी लगती हैं अगर आप बनाते हैं। शुगर का इस्तेमाल कम से कम करिए, गुड़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गुड़ से टेस्ट भी काफी अच्छा आता है, थोड़ा डिफरेंट भी लगता है और सच में खाने में तो अच्छा लगता ही है। और ये देखिए इस तरह से सारी चीजों को मिक्स करके फटाफट सारी चीजों को मिक्स करना है। खासतौर से जब हम गुड़ का शीरा मिक्स कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा हाथ को बचाना होता है, नहीं तो बहुत गर्म होता है और हाथ जलने का खतरा रहता है। इसलिए आप स्पैचुला से या किसी चम्मच से मिक्स करिए और फटाफट क्या है, हाथ में हल्का सा घी लगाइए और अपने मन पसंद आकार के जो भी लड्डू हैं आप बना सकते हैं। और अगर आप सीरा नहीं मिलाना चाहते हैं, अगर आप घी डाल के बनाना चाहते हैं तो इसमें घी को मेल्ट करके भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने डाला हुआ है गोंद। गोंद बाइंड अप का काम करता है, तो आप इसमें घी डाल करके भी बना सकते हैं अगर आप घी के शौकीन हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने शीरा मिला दिया है, आप उसकी जगह घी मिला लीजिए और लड्डुओं को बांध सकते हैं। उससे भी बहुत ही बढ़िया सा लड्डू हमारा बनके रेडी होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए सारी चीजों को अच्छे से आप मिक्स करेंगे तो आपको ये फील होने लगेगा कि हाँ अब बांधने की कंडीशन में हम आ चुके हैं। तो इस तरह से हाथ में इस तरह से दबा दबा के बांध देंगे तो लड्डू हमारे अच्छी तरीके से रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए अपने शेप के हिसाब से जितना छोटा बड़ा लेना है उस हिसाब से इस लड्डू को बना सकते हैं। ये जो है, ये जो एक तरह का एक मिठाई भी कह सकते हैं और एक तरीके का एक मील भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कई तरह के सीड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, मल्टीग्रेन फ्लोर है जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, साथ में घी भी है, गुड़ भी है, खांड भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो समझ लीजिए बहुत सारी चीजें हैं, तो बच्चा बहुत आराम से खाएगा, टेस्ट लेकर के खाएगा। तो आप लोग भी इस तरह से बनाइए और अपने बच्चों को जरूर दीजिए। खासतौर से जो बच्चे घर के बाहर रहते हैं तो उनका खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है। तो एक बार बना के दे दीजिए तो पूरे महीने भर बहुत आराम से चलेगा। तो इस तरीके से मैंने जो है अपर्णा के लिए फटाफट लड्डू बना दिए हैं। हाँ, थकी बहुत हूं, कहते हैं ना बच्चों के लिए सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये देखिए मैंने फटाफट लड्डू बनाया, क्योंकि अपर्णा को जाना था इसलिए उसके डिब्बे में भी लगा के रखना था। तो मैंने फटाफट उसके डिब्बे में सारी चीजें को लगाया और फिर मैंने तैयारी की उसके जाने की। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये लड्डू जरूर बनाइए, इस विंटर सीजन तो जरूर बनाइए, क्योंकि सच में आप अगर काम करने में व्यस्त हैं तो आपने फटाफट एक लड्डू उठाया और खा लिया, एक गिलास दूध पी लिया, तो आपको और खाना की जरूरत नहीं है, रोटी की जरूरत नहीं है, चावल की जरूरत नहीं है। सच में इससे ही पेट भर जाता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 यानी मैंने इसमें जो सीड डाली हुई है यानी फ्लैक्स सीड डाला हुआ है, उसकी वजह से काफी हमको ऐसा फील होता है कि हमारा पेट भरा भरा सा है। तो काफी कुछ होने की वजह से ये ऐसा फील कराता है। तो ठीक है, आप लोग भी बनाइए, अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा। अब मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लड्डुओं को एंजॉय करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कुंभ जरूर जाइए, क्योंकि ये मौका अब दोबारा नहीं मिलेगा। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर माय डियर फ्रेंड।